बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ की खबर है। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मची। भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ हुई है। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, 3 लोगों की जान चली गई, अभी किस तरह के हालात हैं वहां पर? जी देखिए, अभी स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी भी बाहर स्थिति तनाव की बनी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। बेंगलुरु पुलिस ने इसी वजह से जो मुख्य परेड जो रास्ते से होते हुए विधान सौदा से होते हुए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम जाने वाली थी, उसको रद्द किया था। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कब्बन पार्क और इस पूरे परिसर में लोग आ गए थे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर कि भगदड़ मची। और इस भगदड़ में अभी फिलहाल के लिए 3 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला बताए जा रहे हैं। अभी भी वहां पर स्थिति नियंत्रण में नहीं है, लोगों को वहां से दूर किया जा रहा है, क्योंकि जब स्टैम्पेड हुआ तो अफरा तफरी का माहौल वहां नजर आया। लोगों ने जो बेहोश हुए थे उनको उठाकर एम्बुलेंस या गाड़ियों से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की, अस्पताल ले जाने की कोशिश की है। करीब 25 लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं, उन पर इलाज किया जा रहा है। जो एम्बुलेंस सर्विस वहां मौजूद थी, जो लोगों ने मदद करके उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की है। तो अभी भी वहां पर भीड़ बहुत है। स्टेडियम के अंदर तमाम खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। विक्ट्री परेड कैंसिल किया गया था, लेकिन स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम जारी है। बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही एक कॉशन या अलर्ट दिया था कि ज्यादा भीड़ न करें, लेकिन 18 साल बाद कप जीतने की खुशी में बेंगलुरु की सड़क पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गणेश, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप देखिए किस तरह की भगदड़ मची। वहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए लोग। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने की, जाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वहां पर सफोकेशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया, सांस लेना तक दूभर हो रहा था। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और यहाँ पर एक भी पुलिस वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे, एक भी पुलिस वाला यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और वहां पर भगदड़ मची, एक दूसरे के ऊपर चलते हुए लोग आगे की ओर बढ़ते चले गए। एक लड़के को आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो क्रिकेट की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जर्सी में है और फिर वो लोगों के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो एक बार ऑडियो सुनते हैं कि वहां पर भगदड़ के दौरान क्या परिस्थिति बनी थी। कई लोग बदहवासी के आलम में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि जो लोग नीचे गिरे हुए हैं उनके ऊपर से चढ़कर आगे की ओर बढ़ जाना चाहते हैं। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। ये बेंगलुरु में भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने है। दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं बड़ी भारी संख्या में, और बीच में ऐसा लग रहा है विजय माल्या की तस्वीर के साथ, अगर आप देख पा रहे हो वहां पर किस तरह से लोग आगे की ओर उनके तस्वीर के साथ, जो कि भगोड़े भी हैं, उनके तस्वीर के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए लोग, उनके समर्थक ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगदड़ मचने के पीछे की वजह क्या रही, कितने लोग कुल घायल हुए हैं, अभी सही आंकड़ा सामने नहीं है, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई है। ये सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला कि क्रिकेट के माहौल में जश्न मनाने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर भगदड़ में इस तरह के हालात बन जाते हैं। विक्ट्री परेड के दौरान स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, 2 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि विजय माल्या के समर्थक हैं, वो वहां पर जुलूस में बैनर के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में लोग नीचे गिरे हुए हैं, उनके ऊपर चढ़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं लोग। किसी को सुध नहीं है कि नीचे जमीन पर लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, ये अपना तब मची जब प्लेयर्स की गाड़ी वहां से गुजरी और प्लेयर्स के लिए झलक पाने के लिए लोगों ने वहां भीड़ कर दी, गाड़ियों के पास जाने की कोशिश की। बेंगलुरु पुलिस की संख्या भी कम नजर यहाँ पर आ रही थी। विक्ट्री परेड को रद्द करने के बावजूद भी लोग वहां पर सड़क के दोनों किनारे मौजूद थे। सड़क पूरी जैम पैक थी। जब गाड़ियां वहां से गुजरी तो इन सभी को पीछे किया गया और उसी समय ये लोग एक दूसरे पर गिरे, अफरा तफरी। और यहाँ ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ गणेश आपके पास।
बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ की ये तस्वीरें आप देखिए। जो लोग बेहोशी की हालत में थे, किस तरह से उनके पैर को रब किया जा रहा है और लगातार जो लोग बेहोशी की हालत में थे, कुछ लोगों को अस्पताल भी ले जाने की खबर सामने आई है। लेकिन भगदड़ के दौरान एक दूसरे को रौंदते हुए लोग कैसे आगे बढ़े और यहाँ देखिए हाथ में गोद में उठाकर एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं। दूसरा युवक पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं। वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ आई थी, उसको रोक पाना, संभाल पाना बेंगलुरु पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। गणेश, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि इसके पहले हमने क्रिकेट मैच के दौरान ही जब हम जीते तो हमने मुंबई में भी देखा था किस तरह की भीड़ थी, लेकिन कितनी शांति से वहां पर सब कुछ हो गया। यहाँ पर क्या पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे? पुलिस वाले वहां पर खड़े गोद में उठाकर एक युवक दूसरे बेहोश युवक को लेकर जा रहा है। गणेश, देखिए चित्रा, मैंने वो कवरेज भी की थी और उस समय का मैनेजमेंट और उस समय की भीड़ इससे बहुत ज्यादा थी, लेकिन पुलिस ने पूरी मैनेजमेंट की। यहाँ पर पुलिस की मैनेजमेंट कम होती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें भी पुलिस कम और स्थानिक लोग बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम नहीं थे, ये सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि इस स्थिति में जहाँ आपको पता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो बैरिकेड लगाने चाहिए थे, लोगों का इनको कम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया, लोगों को आने दिया। और अगर कब्बन पार्क का परिसर, ये पार्क को लगकर ही चिन्नास्वामी स्टेडियम है, यहाँ का परिसर देखे तो बहुत ही छोटी ये रोड है जो मेन रोड हम कहते हैं, और वहीं उसी के आसपास इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जब आएगी तो प्रबंध करने चाहिए थे, कुछ स्पेस रखनी चाहिए थी। और इस समय जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो जाने का रास्ता, वे आउट वे होना चाहिए, एग्जिट वे होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रशासन की नाकामी साफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। और अभी चित्रा आपको बता दूं कि 3 लोगों के मौत की खबर आ रही है, लेकिन 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो संभवतः इन लोगों में से कुछ लोगों की क्रिटिकल स्थिति अगर होगी तो ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 3 के मौत की जानकारी सामने आ रही है। दम घुटने से, चोटिल होने से 3 लोगों की जान चली गई है। बाकी लोगों को किस तरह से उठाकर लेकर जाया जा रहा है जो बेहोशी की हालत में थे, ये तस्वीरें आपके सामने है। गणेश, जानकारी ये भी है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से मनाही कर दी गई थी कि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं आए, उसके बावजूद वहां पर जरूरत से ज्यादा भीड़ का उमड़ जाना। टीम जब एयरपोर्ट पहुंची, भारी संख्या में वहां पर फैंस पहुंच गए थे। टीम होटल से विधानसभा के लिए निकली, उस समय भारी संख्या में लोग थे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने विधानसभा में टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी थी और स्टेडियम के बाहर तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। गणेश जी बिल्कुल, हालात बेकाबू हो गए और जैसे मैं बताया था कि बेंगलुरु पुलिस ने अलर्ट या एक कॉशन तो जारी किया था कि विक्ट्री परेड रद्द के लिए आपको यहाँ आना नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता और लोगों की भावनाओं को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये जरूर था। अगर इस तरह की भगदड़ रोकनी थी तो मैनेजमेंट करना चाहिए था, लोगों को रोक देना चाहिए था स्टेडियम के पास आने से पहले, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पुलिस की संख्या कम दिख रही थी, जो वॉलंटियर्स वहां चाहिए थे वो कम दिख रहे थे। और विक्ट्री परेड या विक्ट्री जो परेड होती है या टीम के बाद जीत के बाद बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये प्रशासन को पता था, उसके बावजूद भी इंतजाम नहीं थे और यही वजह है कि इस तरह का स्टैंड यहाँ पर हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। और अपने आप में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी स्थिति है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें भीड़ उमड़ी, जो तस्वीरें आपके सामने है, मुख्यमंत्री खुद खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, उसके बावजूद वहां का पुलिस प्रशासन, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था ने इतनी बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत कैसे कर दी? तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ की तस्वीरें हैं जो बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। 3 लोगों की जान का चले जाना सेलिब्रेशन के दौरान, इसके मतलब मायने समझे आप, यानी कि वहां पर पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए थे। भीड़ को मैनेज करने के लिए वहां पर उतनी तादाद में ट्रैफिक पुलिस के लोगों की मौजूदगी नहीं थी। जब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए चले गए तो उनको रोकने के लिए कोई भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर जब लोग बेहोश हो गए तो उसको खुद ही टांग कर उनके दोस्त यार जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर, विधानसभा के बाहर, जहां पर भी आप देखेंगे हर जगह तकरीबन भीड़ की यही स्थिति थी। उसके बावजूद अगर नहीं रोका गया तो ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की वजह है। गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन पहले गणेश, अभी क्या स्थिति है, क्या हालात है बेंगलुरु में? जी देखें चित्रा, अभी जो इंजर्ड हुए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 25 का आंकड़ा आया था, लेकिन ये संख्या अब 40 तक पहुंची है, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें आ रहे हैं तो इसमें कई लोग बेहोश दिख रहे हैं। और चित्रा, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ प्रशासन की कमी कहाँ हुई,
अगर आप तस्वीरों में देखें तो कब्बन पार्क और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच का जो रास्ता है जहां पर भीड़ आई थी, वहां ट्रैफिक मूवमेंट भी शुरू की गई थी, वहां गाड़ियां पुलिस की लगाई गई हैं। तो एक फ्री एक्सेस या फ्री रोड जब इस तरह की भीड़ आती है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जिट रूट देना होता है, वो यहाँ दिया नहीं गया और कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है ये कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनको क्राउड कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। जब टीम की गाड़ी आई तो उस समय की तस्वीरें भी देखें तो लोग गाड़ियों के पास आने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड करके उनको दूर किया गया। बैरिकेड में दबकर ये तमाम लोग वहाँ पर एक दूसरे पे गिरे और फिर तस्वीरों में दिख रहा है जब एक दूसरे पे गिरे तो उनका सहारा लेते हुए एक दूसरे पर गिरकर पैर रखकर लोग बाहर आए। जो नीचे के लोग थे वो दबे हुए थे, जिसमें 3 की मौत की खबर आ रही है, लेकिन संख्या भगवान ना करे बढ़े, क्योंकि घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और सबको पास ही के अस्पताल में ले जाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन अब कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है। चित्रा, और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, यकीनन ये तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें, आपको विचलित भी कर सकती हैं। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। जीएस, इसके पहले हमने मुंबई में भी बहुत इससे कहीं ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन किया था, जैसा कि गणेश भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन वहां पर इस तरह के हालात नहीं थे, सब कुछ नियंत्रण में था। यहाँ पर अचानक से ऐसा क्या होगा? भगदड़ मच गई, 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। देखिए चित्रम, जब टीम इंडिया जीती थी और उस वक्त विक्ट्री परेड मुंबई में हुआ था, मैं वहीं पे था और मैं पूरा विक्ट्री परेड मैंने एबीपी न्यूज़ के लिए कवर किया था। वहाँ पर इससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसके बावजूद जो इंतज़ाम थे वो काफ़ी पुख्ता थे। वो जो पूरा रोड था मरीन ड्राइव, उसको बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया गया था, वहाँ पर कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं था। जैसे अभी गणेश ने बताया, आपको सबसे दिलचस्प चीज़ बताता हूँ कि ये क्यों हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि जब बेंगलुरु की टीम एयरपोर्ट पहुंची तो उस वक्त सबको लग रहा था कि विक्ट्री परेड होगा। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये बाकायदा ट्वीट करके सबको बता दिया गया कि सिर्फ विधानसभा पे एक सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद चिन्नास्वामी में होगा, कोई विक्ट्री परेड नहीं होगा, दे विल बी नो विक्ट्री परेड करके उन्होंने कहा। जिसके बाद लोगों को लगा कि जो मौका है वो सिर्फ चिन्नास्वामी में मिलेगा और वहाँ मिलेगा। और उसके तुरंत कोई आधे घंटे के बाद आरसीबी की तरफ से ऑफिशियली ये ट्वीट कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक विक्ट्री परेड होगा। तो ये कन्फ्यूजन जो होता है, क्योंकि ये फैंस हैं, ये वो फैंस हैं जो सबसे लॉयल फैंस माने जाते हैं आईपीएल के हिस्ट्री में। 18 साल उन्होंने इस ट्रॉफी का इंतजार किया है। ये और अंदर उसके की बाद तस्वीरें भी जीएस हम दिखा रहे हैं, ये भीतर की तस्वीरें, खिलाड़ी वहां पर पहुंच गए हैं और काफी ज्यादा भीड़ वहां पर भरी हुई है। लेकिन एक तरफ अंदर सेलिब्रेशन है तो वहीं दूसरी तरफ बाहर 3 लोगों की जान का चले जाना किसी भी सेलिब्रेशन के दौरान, आप सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपने कहा कि बाद में आरसीबी की ओर से कहा गया कि नहीं, विक्ट्री परेड होगी। इसीलिए ये कन्फ्यूजन था, क्योंकि जो पूरा रास्ता था विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी तक, वहाँ पर फैंस बिल्कुल खड़े हो गए थे। और जो बात यहाँ पर गणेश ने कहा था, कूबन पार्क का जो मेन गेट है उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट खोला गया था, क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पर पहुँच चुकी थी कि उनको लग रहा था कि शायद अंदर भीड़ ना बढ़ जाए, तो इसीलिए गेट पर वहाँ पर रोकने की कोशिश करी। ट्रैफिकलर मूवमेंट वहाँ पर था, क्योंकि परेड का कोई वहाँ पर इंतज़ाम नहीं थे और कोई ऐसा नहीं था अरेंजमेंट कि वहाँ पर रोका जाए। तो एक तरफ से ट्रैफिक और सिर्फ ट्रैफिक के चलते ही उसको रोका गया। तो इस पूरे भगदड़ में जो है एक स्टैम्पेड मच गया। मुंबई में इंतजाम बहुत ज़्यादा अलग थे, 4 गुना इससे ज़्यादा लोग थे, पूरा अंदर वानखेड़े स्टेडियम भी भरा हुआ था, पूरा मरीन ड्राइव भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम काफ़ी अच्छे थे मुंबई पुलिस के। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन के चलते फैंस का जो पैशन है उसको ठीक तरीके से मैनेज किया जा सकता था, ताकि जो सेलिब्रेशन है वो वाकई सेलिब्रेशन होता। इस तरीके के वाकया वहाँ पर नहीं होता। और खुद जब विधानसभा के बाहर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी हो, कर्नाटक विधानसभा के बाहर जहां पर खचाखच सांस लेने की भी जगह नहीं हो, ये सारी चीजें मुंबई ट्रैफिक पुलिस, मुंबई पुलिस के माफ कीजिएगा कर्नाटक विधानसभा के सामने, तो वह कर्नाटक पुलिस के सामने थी। बेंगलुरु की पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, बड़ा सवाल बना हुआ है। अब सीधे आपके पास आते हुए 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहला कैमरा जो बेबसी को बयां करता है गणेश कि 3 लोगों की जान का चले जाना, कौन जवाब दे और जिम्मेदार होगा इसका। वहीं दूसरी तस्वीर, अब सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है, भीतर चैंपियंस लिखा हुआ है, बड़ी ट्रॉफी है और अंदर पूरे उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। गणेश, चित्रा, मुझे लगता है विधानसौधा की तस्वीरें हैं। जब विधानसौधा में पहले टीम पहुंची थी, विधान भवन जिसे विधानसौधा वहाँ कहते हैं, वहाँ की तस्वीरें और इस स्टेडियम के बाहर है। जैसा जीएस विवेक बता रहे थे कि कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई थी, जैसे विक्ट्री परेड हुआ नहीं उस वजह से लोग स्टेडियम के यहाँ पर आए। अब स्टेडियम के अंदर लोग भर गए थे, अब स्टेडियम के अंदर का कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। इस वजह से स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टेडियम जैम पैक
होने की वजह से लोग बाहर नहीं आ सके या अंदर न जा सके और वहीं खड़े रहे। और जब अंदर जाने की कोई कोशिश करता है एक दूसरे को धक्का मार के, एक व्यक्ति भी अगर गिर जाएगा इतनी बड़ी भीड़ में तो स्टैम्पेड होता है। तो एक व्यक्ति अगर इस भीड़ में गिर गया, उसके ऊपर लोग गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर इतनी बड़ी संख्या में ये हादसा होता है। यही बात मुंबई में भी हमने देखी थी। मुंबई में एक बड़ा स्पेस था। मुंबई में पुलिस ने परेड निकाली थी क्योंकि पुलिस को ये पता था कि अगर एक ही जगह पे लोग आएंगे तो संभवतः भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल होगी। इसलिए मुंबई में एयरपोर्ट से लेकर मरीन ड्राइव का जो परिसर था वहाँ पर भी लोगों को खड़ा रहने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि अगर स्टेडियम आने के बजाय लोग उस परिसर में रहकर गाड़ियों को देखेंगे, खिलाड़ियों को देखेंगे, तो वो शायद स्टेडियम में ना आए। तो एयरपोर्ट से लेकर मरीन ड्राइव तक का हिस्सा खोल दिया गया था, वहाँ लोग देख रहे थे। उसके बावजूद मुंबई में बहुत ज़्यादा है। तो अगर बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में कन्फ्यूजन इतना था कि आपको अगर टीम के साथ जुड़ना है तो आपको चिन्नास्वामी ही आना होगा। तो सारा क्राउड चिन्नास्वामी पे आ गया, वहाँ मैनेजमेंट नहीं था। अगर पुलिस की तरफ से कब्बन पार्क खोल दिया गया होता तो संभवतः इस भगदड़ के समय में लोग अपने को बचाने के लिए उनको एक स्पेस मिलता, वो कब्बन पार्क के अंदर चले जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल एक जवाब चूंकि सिद्धारमैया और बाकी भी कई मंत्री भी मुझे दिखाई दे रहे हैं विराट कोहली और उनकी टीम के साथ। राज्यपाल वहां पर है, डीके शिव कुमार भी है वहां पर। तस्वीर विधानसभा के ठीक बाहर की है, जो भीड़ वाली तस्वीर थी, एक बार फिर से दिखाइए। वो तस्वीर कहाँ की है? विधानसभा के बाहर की। ये अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है जहां चैंपियंस लिखा हुआ, ये विधानसभा के परेड ग्राउंड की है, जिसके वहां से पब्लिक वहां देख रही है। जो लेफ्ट पे जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं वो आपको चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की हैं, आसपास ही है, लेकिन वो एरिया जो है लेफ्ट पे जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, भीड़ जो बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की है। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है उसमें कई सारे गेट हैं, छोटे छोटे गेट्स हैं, सारी गेटें खोलने की कोशिश करी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एंट्री थी, सबसे ज़्यादा स्टैंड्स हैं वो वहाँ पर है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये लेफ्ट में जो अभी गेट है, ये गेट आपके पास चिन्नास्वामी स्टेडियम का गेट है। राइट पे जो चैंपियंस लिखा हुआ था, वो चैंपियंस वाली जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें विधानसभा की है। तो दो जगह पे सेलिब्रेशंस हुए। कंफ्यूजन वहां पर यही हुआ कि पहले विक्ट्री परेड नहीं था, सबसे पहले एयरपोर्ट से आए, एयरपोर्ट पे भी काफ़ी भीड़ वहां पर खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात ये आपको मैं ये बता दूं कि एक कंफ्यूजन और भी था चित्रा, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आमतौर पर जो बसें होती हैं उस पे लोग देखना चाहते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन ये जो आरसीबी की बस पे अगर आप गौर करें 7 लोगों की जान चली गई है। बेंगलुरु के भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। अब इसका जिम्मेदार जवाबदेह कौन होगा? सभी को इसके बारे में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, चाहे जो आयोजक हो, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया तो पुलिस वालों के साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए, क्योंकि 7 लोगों की जान चली गई है। जरा सोचे, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो अपनी एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विवेक, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, अपनी बात आप पूरी कीजिए। आप ही कह रहे हैं जिस बस में खिलाड़ियों को लेकर जाया जा रहा था वो बस पूरी तरह से पैक थी, उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे। वो बस पूरी की पूरी तरीके से आरसीबी की ब्रांडेड के साथ ही, अगर आप रोड पे खड़े हैं, हाँ। अगर आपको किसी भी खिलाड़ी की एक झलक भी पानी हो तो आप नहीं देख सकते हैं, तो सिर्फ आप आरसीबी के बस को देख सकते हैं। अंदर से जो खिलाड़ी हैं वो बाहर की पब्लिक को देख सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन बाहर जो पब्लिक है वो खिलाड़ियों को नहीं देख सकती है। अब 18 साल के बाद ये फ्रेंचाइज जीता है, और ये बार बार मैं कहना चाहता हूं कि अगर आईपीएल में कोई सबसे ज्यादा पैशनेट फैंस हैं तो वो है आरसीबी, चेन्नई और मुंबई। चेन्नई जीत चुकी है कई बार, मुंबई जीत चुकी है कई बार। आरसीबी को 18 साल का इंतजार करना पड़ा, और वो चाहते हैं कि अपने खिलाड़ियों की एक झलक, हर कोई चाहता है कि वो विराट कोहली की झलक देखने की कोशिश करे पूरे आईपीएल की ट्रॉफी पकड़कर। तो ये बहुत बड़ी गलती है आरसीबी का जीतना, ये सच बात है। आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आपको उसका पूरा अधिकार है, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में समर्थक उमड़े हुए हैं देखने के लिए कि खिलाड़ियों की एक झलक मिल जाए, आप जरा सोचिए 5-5, 6-6 घंटे से जो फैंस होते हैं क्रिकेट के, वो भारी भीड़ में, धूप हो, बारिश हो, ठंड पड़े, वो सिर्फ एक झलक के लिए जो बमुश्किल 2 से 3 सेकंड की होती है, उसके लिए वो घंटों तक खड़े होते हैं। और ऐसे में अगर आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों का चेहरा तक नहीं दिखाना और उस पर पूरी ब्रांडिंग कर देना, इस तरह का इंतजाम किया गया, जिसके बाद वहां पर खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए इधर से उधर लोग भागते फिर रहे थे, जिसके कारण ये एक भगदड़ मची। आप देखिए, एक तरफ जीत का जश्न है और उसके बाद मची भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। कुल मिलाकर अब रंग में भंग आप इसको कह सकते हैं। जिस टीम ने 18 सालों के बाद जीत हासिल की हो, जिस टीम के सबसे बड़े महान खिलाड़ी विराट कोहली की तस्वीरें
कल से ही ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो। उनकी एक एक झलक के लिए लोग बेताब दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उस आरसीबी की टीम की ओर से खिलाड़ियों के चेहरे नहीं देख पाने या इस तरह के इंतजाम किए गए तो ये अपने आप में काफी गलत है। और शायद यही वजह है कि एक से दूसरी जगह लोग भागते रहे, दौड़ते रहे, वहां पर भारी भीड़ आ गई, कुछ लोग जमीन में गिर गए, ऊपर से कुचलते हुए फिर लोग आगे बढ़े, जिसके कारण 7 लोगों की जान चली गई है। गणेश ठाकुर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। गणेश, कोई बड़ी जानकारी आपके पास? गणेश, मुद्दे में रखना चाहता हूँ। पहली अभी ये भी जानकारी आ रही है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि विधानसभा के बाद में स्टेडियम के अंदर एक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन भगदड़ होने की वजह से संभवतः वो कार्यक्रम अभी फिलहाल नहीं होगा। लेकिन ऑफिशियली इसको किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दूसरी एक बहुत बड़ी जो एनालिसिस हम बोल सकते हैं, ये वीवीआईपी मूवमेंट और वीवीआईपी कल्चर अगर नहीं होता आज की इस विक्ट्री परेड के दौरान या इस कार्यक्रम के दौरान, तो शायद मामला कुछ और होता। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोई भी वीवीआईपी से पॉलिटिशियंस नहीं आए थे, उन्होंने अपने आप को, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं आए थे। लेकिन आज का कार्यक्रम देखेंगे तो आज के कार्यक्रम में सीएम, डीसीएम, तमाम सारे पॉलिटिशियंस वहाँ पहुँचे थे। जब इस तरह के वीवीआईपी आते हैं तो इसमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई सारे रोड्स ब्लॉक किए जाते हैं, कई सारी पुलिस मूवमेंट वहाँ डाइवर्ट की जाती है। तो जो लोगों पे फोकस होना चाहिए था, आधी फोर्स तो आपकी वीवीआईपी मूवमेंट पे फोकस करती है। तो अगर ये सभी सीएम, डीसीएम जो आज इस कार्यक्रम में दिख रहे हैं वो अगर नहीं, राज्यपाल और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी प्रकार से खेलते रहे और कर्नाटक का और देश का नाम गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब थावरचंद गहलोत के पास क्या ये बात पहुंची है कि वहां पर भगदड़ मची और 7 लोगों की जान चली गई? वो शुभकामनाएं दे रहे हैं टीम को और हो सकता है ये थोड़ी देर पहले का बयान हो। अब मुख्यमंत्री अब क्या कहेंगे, बड़ा सवाल यहां पर है। आप जरा सोचिए, 18 साल के बाद जीतने वाली टीम के जीत का जश्न आज रखा गया था, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी लापरवाही, जिसके बाद 7 लोगों की जान चली गई है। डीके शिव कुमार इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और गणेश ठाकुर ने बहुत अहम बात कही है। यकीनन जब राजनीतिक मूवमेंट ज्यादा होता है तो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर नेताओं को सिक्योर करने में, सुरक्षा देने में लग जाती हैं, जिसके बाद यकीनन आम पब्लिक थोड़ी पीछे रह जाती है। क्या ये भी एक वजह रही होगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पर डीके शिव कुमार शायद कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। डीके शिव कुमार क्या बोलेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। गणेश, अपनी बात पूरी कर लें। आपने बहुत अहम जानकारी दी कि जब राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर वहां पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो ज्यादातर उनकी सुरक्षा में लग जाते हैं, फिर पब्लिक गौण हो जाती है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बहुत बड़ी वजह होगी चित्रा, क्योंकि आप देखिए जब इनकी मूवमेंट, इनकी गाड़ियों का एक काफिला होता है, उन गाड़ियों को रोका न जाए इसलिए सड़क क्लियर की जाती है। वही सड़क अगर लोगों को दी जाएगी तो वहां पर ये लोग जो यहाँ कम स्पेस की वजह से भगदड़ का शिकार बने हैं, वो वहां अकोमोडेट हो सकते थे। दूसरी बहुत अहम बात है क्राउड मैनेजमेंट की। प्रशासन को यह पता होना चाहिए कि अगर एक ही जगह पे आप क्राउड लाओगे तो वहां भगदड़ होगा, स्टैम्पेड होगा। अगर यही क्राउड अगर आपने डिस्पर्स किया होता, पूरे रूट में रखा होता, ओपन बस के जरिए अगर टीम वहां पर आती, तो संभवतः ये क्राउड, आधा क्राउड उस सड़क पर होता जहां से बस की शुरुआत हो रही है और वो शायद आगे नहीं आता। एक झलक पाने के लिए सभी लोग वहां आते हैं, वो अपने प्लेयर्स, अपने क्रिकेट के भगवान को देखकर वहीं रह जाते और जहां की भीड़ वहीं रहती। यहाँ एक जगह पर भीड़ जमती नहीं, लेकिन ये सोचा नहीं गया। क्यों सोचा नहीं गया? कल रात की तस्वीर अगर हम बैंगलोर की देखेंगे तो जीत के बाद पूरे बैंगलोर में रात भर आतिशबाजी हो गई थी। तो अपने कॉमन सेंस कहाँ था प्रशासन का कि वो ये समझ नहीं पाया कि इसको डिस्पर्स करना चाहिए, भीड़ को डिस्पर्स करना चाहिए, एक जगह नहीं रखना है। बड़ी संख्या में भीड़ आएगी, वर्किंग डे रहेगा तो भी आएगी, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वीवीआईपी मूवमेंट टालना चाहिए था। मुंबई में मैंने देखा, हमने कवरेज की थी, मुख्यमंत्री से लेकर कोई बड़ा नेता वहां पहुंचा नहीं। ना शरद पवार पहुंचे जो बीसीसीआई से कई सालों तक रहे थे, सिर्फ क्रिकेट टीम, बीसीसीआई के नुमाइंदे वहां पर थे और उनको इतनी सिक्योरिटी लगती नहीं है। और ये बस एग्जाम्पल सेट ऊपर किया भी था। खिलाड़ी सवार थे, बिल्कुल बस के बिल्कुल। ऊपर थे खिलाड़ी, जिससे लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी मुंबई में उन्हें। अगर वो भी क्लोज बसेस में आते थे चित्रा, तो शायद यही मामला वहां पर भी होता, लेकिन भीड़ डिस्पर्स हो गई थी, ग्राउंड के बाहर इकट्ठा नहीं हुई थी, सड़क पे खड़े थे, उन्होंने अपने प्लेयर्स को देखा और वो वहीं के वहीं रुके, जो यहाँ नहीं किया गया। अब इसकी जवाबदेही होगी। खुद डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं ट्वीट करते हैं, मैच के पहले एक माहौल बनाते हैं, फिर आरसीबी की तरफ से माहौल बनता है, तो
जाहिर सी बात है 18 साल बाद इनके तमाम फैंस का वो इंतज़ार खत्म हुआ है, तो वो भी वहाँ आएंगे। तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी था, एंटिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि ये वीवीआईपी मूवमेंट्स और शायद बेंगलुरु पुलिस ने इसे बहुत हल्के में लिया, इसी वजह से ये इस तरह की स्थिति आई। यहाँ एम्बुलेंसेस होने चाहिए थे, जो जानकारी आई है एम्बुलेंसेस की संख्या वहाँ बहुत कम थी। लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स, कुछ मीटर्स तक लोगों को अपने कंधों पर लेकर लोग किसी और की गाड़ी में बिठाकर स्टेडियम के बाहर या स्टेडियम के बाहर से अस्पताल ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए वो वहाँ दिखाई नहीं दिया, और इस पे सवाल जरूर खड़े होंगे। चित्रा, मैं आपको बता दूं कि घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले हमने कहा था 3, तब भी हमने कहा था कि 25 लोग घायल थे, संख्या बढ़ गई, अब 7 हो गई है, और भी लोग कुछ क्रिटिकल है। भगवान ना करे संख्या बढ़े, लेकिन इसका जवाब सरकार को और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको जरूर देना होगा। बिल्कुल, चाहे वो आयोजक हो, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो, वहां की पुलिस हो, उनको आपस में तय करना चाहिए था कि इतनी भारी भीड़ अगर इकट्ठा हो रही है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। आप विधानसभा में अगर कार्यक्रम करते हैं तो फिर इस तरह के इंतजामात वहां पर किए जाने चाहिए थे, ताकि भारी भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो फिर वो आराम से एक दूसरे पर, आप देखिए किस तरह से अब एक दूसरे को रौंदते हुए लोग आगे बढ़ गए। और ये विधानसभा के बाहर, गेट के बाहर आप देखिए किस तरह से एक पैर रखने तक की वहां जगह नहीं है। अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी हैं, लोगों को रोकने के लिए वहां से अलग अलग जगहों पर हटाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन पूरी तरह से 7 लोगों की जान चली गई है। जीएस विवेक और क्या जानकारी मिल रही है? अब आगे चूंकि लंबा कार्यक्रम आरसीबी का इस जीत के बाद होने वाला था, क्या तय कार्यक्रम अपने हिसाब से ही चलेगा या कुछ चेंजेस किए जाएंगे? चेंजेस होंगे चित्रा, ज़रूर चेंजेस होंगे, और जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आरसीबी के मैनेजमेंट को और इस सिचुएशन, क्योंकि अभी फिलहाल ये सब अंदर हैं और एक बेसिक सेलिब्रेशंस वहाँ हो रही हैं, लेकिन जैसे ये इन्फॉर्मेशन आती है और ये काफ़ी मामला सीरियस हो चुका है तो वैसे वैसे सेलिब्रेशंस को कट डाउन किया जाएगा, प्रोग्राम को कट किया जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये चीज़ एकदम से हुई? नहीं, सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा नहीं है कि आरसीबी के जीतने के बाद ही ये कार्यक्रम बनता है। आमतौर पर जब इंडिया का जब फाइनल हुआ था वर्ल्ड T20 का, चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसके बाद चाहे ये आरसीबी का हो, उससे एक तैयारी होती है। चैंपियंस की टी-शर्ट पहले से बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद ही वो चैंपियंस की ट्रॉफी बनती है, प्रिंट होती है और जाती है। ये सब तैयारियां पहले से की जाती है कि अगर जीत गए तो हम ये करेंगे, और अगर हम जीत गए तो इस वक्त से हम यहाँ आएंगे, इस वक्त हम इस फ्लाइट से आएंगे, यहाँ से हम इधर करेंगे, ऐसा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात को 1 बजे वो जीते हैं, उसके बाद सुबह 6 बजे उठने के बाद उन्होंने कहा कि हम जाएंगे बेंगलुरु और बेंगलुरु में जाके हम विक्ट्री परेड करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक आम तौर पर मोटा मोटा एक कार्यक्रम होता है, उनके मन में होता है, और वो ऑलरेडी पुलिस के साथ पूरा आईपीएल हुआ है, 14 मैचेस, वो 7 मैचेस उन्होंने वहाँ पर होस्ट करे हैं, तो वहाँ पर आइडिया होता है पुलिस को कि कितना क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल रात को भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है जब आरसीबी जीती है, तो क्या पुलिस को पता नहीं था कि कितने ज़्यादा वहाँ पर फैंस हैं और उनका क्या पैशन है और वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, कितना वो सेलिब्रेट करते हैं, पता था। तो ये सब चीज़ें आपके पास पहले से आपको इन्फॉर्मेशन थी। इससे पहले भी आप जानते हो कि विक्ट्री परेड में क्या कुछ होता है। आप आरसीबी की तरफ से ये बात कहा भी गया था कि हम विक्ट्री परेड करने वाले हैं, तो ये किसके परमिशन से किया? आरसीबी अपने आप से नहीं करता है, वो पुलिस वालों से बात करके ही ये ट्वीट करता है। तो अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है तो ये अचानक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से सुबह उठे, कल रात को मैच जीते, आज सुबह उठे उन्होंने कहा कि चलिए आज हम विक्ट्री परेड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सारे प्रोसेसेस इन प्लेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना नज़रअंदाज करना, और ये जानते हुए कि वहाँ के फैंस कितने पैशनेट है, कल रात को आपको वहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कल तो टीम वहाँ पर थी भी नहीं, उसके बावजूद लाठीचार्ज करना पड़ा। अहमदाबाद में भी लाठीचार्ज हुए हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये पुलिस की लापरवाही है। जैसे गणेश ने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, जैसे मैंने कहा कि बस में आप खिलाड़ी को नहीं देख पाए थे, मुंबई में बस ओपन बस स्टॉप था। जो विक्ट्री परेड था चित्रा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विक्ट्री परेड में ये लिखा गया था कि एक ओपन बस स्टॉप होगा। बेंगलुरु पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि कोई ओपन बस स्टॉप परेड नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, बस के अंदर प्लेयर्स बैठे रहे, परेड तो फिर भी हुआ या नहीं होगा, पब्लिक वहां पे थी, क्योंकि आधे लोग विधानसभा में थे, बाकी सारे लोग चिन्नस्वामी स्टेडियम चले गए प्लेयर्स की झलक देखने के लिए। जो नहीं बचे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर ये पूरा भगदड़ का ये पूरा का पूरा माहौल हुआ। यानी कि कुल मिलाकर अगर इस भगदड़ के मुजरिम के तौर पर फिलहाल बिल्कुल शुरुआती तौर पर हम देखें तो आपस में जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, चाहे जो आयोजक रहे हो, जब इतने बड़े पैमाने पर आप इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसमें शहर की
बड़ी आबादी आकर अपने खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए बेकरार रहती है, तो उस समय कंफ्यूजन की स्थिति, विक्ट्री परेड होगी, विक्ट्री परेड नहीं होगी, परमिशन मिली है, परमिशन नहीं मिली है, खिलाड़ियों को खुली हुई छत पे बिठाया जाएगा बस की, या फिर उनको भीतर बिठाया जाएगा। अगर भीतर बिठाया जाता है तो फिर आपने चारों तरफ से बस को ऐसा पैक क्यों किया कि उनकी एक झलक भी नहीं देख पाए। और यकीनन अगर उतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर गए हुए हैं तो खिलाड़ी को देखने के लिए भागेंगे ही। ये क्रिकेट की दीवानगी है, कोई नई बात नहीं है इस देश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।